तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 का बॉडी फ्लूइड्स एंड वॉल्यूम करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने पहला पार्ट बना दिया था जिसके अंदर हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम सर्कुलेटरी पाथ देखेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वरना उसके आगे आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलेटरी पाथवे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी पैटर्न जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी जो पैटर्न्स होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में, मोल्यूस्क में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आर्थ्रोपोड और मोल्यूस्क आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड और मोल्यूस्क में। ठीक है, इसके अंदर ब्लड पंप किया जाता है, हार्ट जो ब्लड है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। अब जो ब्लड है वो हार्ट ने तो पंप कर दिया, ठीक है, अब वो पास करेगा कहाँ से? वो पास करेगा लार्ज वेसल से। ठीक है, यहाँ पर छोटी वेसल्स मतलब स्मॉल वेसल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर लार्ज वेसल्स होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं। ठीक है, जिसे हम सिनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, हमेशा सर्कुलेटेड किया मतलब जो ब्लड पंप करेगा हार्ट, वो हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में पंप करेगा ब्लड को। ठीक है, अब ये जो पैटर्न होता है कंसिडर किया जाता है ज़्यादा एडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि जो होता है फ्लो होता है फ्लूइड का, वो प्रीशियसली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे वर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं मस्कुलर चैम्बर हार्ट। वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रा होता है। ठीक है, एनिमल किंगडम है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स क्या है, ये सब इनवर्टिब्रेट्स। मतलब इतना याद रखिए कि सारे वर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं मस्कुलर चैम्बर हार्ट। जो फिश होते हैं उनमें दो चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, जिसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स को छोड़ के उनमें तीन चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, दो एट्रियम और दो एट्रियम और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ के उनमें तीन चैम्बर हार्ट होता है, इसमें दो एट्रियम और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। बात करें क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स की, तो प्रोसेस करते हैं चार चैम्बर हार्ट। ठीक है, फोर चैम्बर हार्ट होता है कहाँ, किस में? क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में। ठीक है, फोर चैम्बर हार्ट होता है, इसमें दो एट्रियम दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, फिशेस की बात करें, जो हार्ट होता है फिशेस के अंदर, जो हार्ट होता है पंप करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप किया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड होगा, जहाँ पर उसको ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? गिल्स के द्वारा मिलेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको गिल्स में भेजा गया फिशेस के अंदर, और गिल्स क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन से भर देगा और उसको सप्लाई कर देगा बॉडी पार्ट्स में। वो ब्लड को बॉडी पार्ट्स में भेज देगा, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से उसके अंदर मिक्स होगा और वापस से उसको गिल्स हार्ट के पास वापस से आ जाएगा वो। तो इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो वहाँ पर लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हमने थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लेफ्ट एट्रियम होगा वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? गिल से कर सकता है, लंग से कर सकता है, स्किन से कर सकता है। ठीक है, तीनों से चीज़ से कर सकता है। और राइट एट्रियम जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, बॉडी पार्ट से। However, they got mixed up in a single ventricle, मतलब वो वापस फिर जब दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया वो सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि तीन ही चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, और ये पंप करेंगे मिक्स्ड ब्लड। ठीक है, जिसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है लेफ्ट और राइट एट्रियम से। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। ठीक है, और रिस्पेक्टली पासिस ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड, दोनों के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स भी है हमारे सेपरेट पाथवेज। ठीक है, तो वेंट्रिकल पंप करेंगे बिना किसी मिक्सिंग अप के, दैट इज द सर्कुलेटरी पाथवे होगा, रिप्रेजेंट करेगा इन ऑर्गेनिज्म को। दो सर्कुलेटरी पाथवे रिप्रेजेंट करेगा ये ऑर्गेनिज्म को, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट आता है। ठीक है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट होता है।
क्या कहने की कोशिश हो रही है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा हार्ट आता है, ठीक है, हमारे वेसल्स आते हैं, ठीक है, और हमारा ब्लड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ट जो होता है ये मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है। जो हमारा हार्ट है ये मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, ठीक है। मतलब मेसोडर्मल, ये जो मेसोडर्मल टर्म आ रहा, सोच रहे हो ये क्या होता है, ये आपको एनिमल किंगडम में अच्छे से समझना है ये जो टर्म है, ठीक है। मेसोडर्मल ओरिजिन ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये मेसोडर्मल लेयर से बना होता है बेसिकली। तो आप इतने याद रखें कि हार्ट जो होता है मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है। ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स वाले एरिया में सिक्रेटेड होता है, सिचुएटेड होता है। ये दो लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड, यानी हल्का सा टेढ़ा, मतलब उस तरफ स्लाइटेड हो, टिल्टेड होगा लेफ्ट की तरफ। इसका साइज जो होता है क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के जितना होता है। ये प्रोटेक्ट करता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। मतलब जो जो हार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है हार्ट के ऊपर, ठीक है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो एनक्लोज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। मतलब जो पेरिकार्डियम होगा ना, दो लेयर्स होंगे और दोनों लेयर्स के बीच के अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है ना, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम एट्रियम बोलते हैं। 2 लोअर लार्जर चैम्बर्स होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल जिसे हम बोलते हैं इंटर एट्रायल सेप्टम, ठीक है। एक थिन मस्कुलर वॉल जिसे हम बोलते हैं इंटर एट्रायल सेप्टम, वो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। बात करें थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की, तो ये सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एट्रियम की। तो एट्रियम होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स सेम साइड के सेपरेटेड किए जाते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। हाउएवर हर सेप्टा जो होता है प्रोवाइड किया जाता है एक ओपनिंग थ्रू विद द 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। जो ओपनिंग होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसे गार्ड किया जाता है एक वेल्व के द्वारा। जो ओपनिंग होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उन दोनों के बीच में एक वेल्व होता है, ठीक है। 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प का वेल होता है, जिससे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल, ठीक है। और बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक 2 कस्प का वेल होता है, जिसे हम बाइकस्पिड वेल बोलते हैं और मित्रल वेव बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो ओपनिंग होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का, जो ओपनिंग होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with semilunar veils, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो ओपन होंगे कहाँ पर, वो कहाँ पर आगे बढ़ेंगे, वो आगे कहाँ बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से दोनों में से ब्लड निकलेगा बाहर, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, आपका पुल्मोनरी आर्टरी और ओरोटा में जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में भी वेल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमिलुनार वेल्स, ठीक है। ये प्रोवाइडेड विद सेमिलुनार वेल्स। ये जो वेल्स होते हैं हार्ट के, ये अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ द ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन, मतलब जो वेल्स होते हैं ना, ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराने में मदद करते हैं ब्लड को। मतलब ये जो ब्लड है वो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड फ्लो होने से बचाएगा। क्या वेल बैकवर्ड फ्लो होने से बचाता है ब्लड को। बात करते हैं आगे। तो जो हमारा एंटायर हार्ट होता है ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। जो वॉल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के बहुत ज़्यादा थिकर होते हैं एट्रियम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पंप करना पड़ता है डीऑक्सीजन ब्लड, ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर जो होता है, जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। एक पैच जो होता है इस टिश्यू का प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है, जिससे हम साइनो एट्रायल नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर जिसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। एक जब पैच होता है इस टिश्यू का, वो प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में, जिसे हम साइनो एट्रायल नोड बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा मास इस टिश्यू का हमको लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में देखने को मिलता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यू करता है एवीएन से, जो पास करता है थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो इमर्ज करता है और द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की हमने बात की, ठीक है,
यहाँ से एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, मतलब कह लीजिए एक हल्का सा फाइबर सेपरेट उधर से फॉर्म हुआ, ठीक है, ठीक है, वो कंटिन्यू किया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से और पास किया थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है, और इमर्ज कर दिया और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर, ठीक है, और डिवाइड कर जाता है बंडल ऑफ फाइबर्स, नोडल फाइबर्स दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड कर गया। अब ये जो ब्रांचेस हैं गिव राइज टू मिनट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स आर कॉल्ड परकिंजी फाइबर्स। मतलब जो ब्रांचेस हैं ये मिनट फाइबर्स फॉर्म करेंगे, मतलब एक मतलब पतला सा नेल टाइप का जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, फाइबर्स फॉर्म करेंगी, तो उसको हम बोलेंगे परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो नोडल मस्कुलेचर है इनमें एबिलिटी है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब ये जो नोडल मस्कुलेचर है, मतलब ये जो नोडल मस्कुलेचर है जिसकी हमने बात की एवीएन साइनोट्रायल नोड, ठीक है, ये नोडल मस्कुलेचर इसमें एबिलिटी है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल्स की बिना एक्सटर्नल स्टिमुली आप जानते होंगे बाहर की ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको एक्सटर्नल स्टिमुली बोलते हैं। बिना एक्सटर्नल स्टिमुली के ये खुद से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। जो नोडल मस्कुलेचर है उसमें एबिलिटी है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल बिना एक्सटर्नल स्टिमुली के, जिससे हम ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, ठीक है। However, जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स है जो कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट एट वेरी डिफरेंट पार्ट्स वैरी करते हैं नोडल सिस्टम में, मतलब दोनों डिफरेंट पार्ट्स में वैरी कर सकते हैं कि भाई कितना जनरेट करें एक्शन पोटेंशियल को। जो साइनोट्रायल नोड होता है वो जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कितना 70 to 75 मिनट्स, सॉरी पर मिनट 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल से आप लग रहा है आप समझ नहीं रहे होंगे एक्शन पोटेंशियल में कहना क्या चाहता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई एक बीट को जनरेट करना, उसकी बात हो रही है, बेसिकली हार्ट की बात हो रही है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसलिए हम साइनोट्रायल नोड को पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। जो साइनोट्रायल नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, और यही इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने में, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की, डायस्टोल करने की, ये सब जो एक्टिविटी होती है इसको मेंटेन करता है, इसलिए हम इसको पेस मेकर बोलते हैं। हमारा हार्ट जो होता है नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स एक मिनट में, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, हम आगे बढ़े हैं। वेल्स आर ओपन, जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल आपके कहाँ पर थे, हमने देखा था ये आपके एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में था। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल अगर वो ओपन हो जाते हैं, वो हमेशा अभी ओपन है, ठीक है। ब्लड जो होता है पुल्मोनरी वीन्स और वेना कावा से फ्लो करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू द लेफ्ट और राइट एट्रियम से। लेफ्ट और राइट एट्रियम से देखो अभी जो फ्लो है, जो ब्लड कहाँ से आया है, पुल्मोनरी वीन से आया, ठीक है, और वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्ट आपका वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। पहले एट्रियम में आया, फिर डायरेक्ट वेंट्रिकल में चला गया। कैसे वेंट्रिकल में चला गया? क्योंकि आपका जो सेमिलुनर वेल्स है वो ओपन है, सॉरी आपका जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व है वो ओपन है, ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है, ओके। The blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria. The seminal veins है वो क्लोज हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा बिना किसी चीज़ के, ठीक है, तो इसीलिए सेमिनल वेल्स क्लोज होते हैं। जो साइनोट्रायल नोड अब जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, जो स्टिमुलेट करेगा दोनों एट्रियम को, और वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एट्रायल साइस्टोल होगा, मतलब साइस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं हार्ट का, ठीक है। एट्रायम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ये इंक्रीज करेगा फ्लो ब्लड का वेंट्रिकल्स में 30%। ये लाइन का कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे देखिए वेना कावा और आपका जो पल्मोनरी वीन है, दोनों में से जो ब्लड आएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाएगा। एट्रियम से होते हुए डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्स है वो ओपन है, 70% ब्लड उसका उधर चला जाएगा, और ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा साइनोट्रायल नोड की वजह से एट्रियम का, तो जो 30% जो ब्लड एट्रियम में होगा वो भी 30% ब्लड अभी वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट किया जाएगा वेंट्रिकुलर साइड के द्वारा, एवीएन नोड के द्वारा, ठीक है।
AV बंडल, जहाँ से बंडल ऑफ वेव्स ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ठीक है। AV नोड वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब जो एट्रियम होगा ना, वो अंडरगोस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन डायस्टोल में चला जाएगा, ठीक है, कंसाइडिंग विद वेंट्रिकुलर साइस्टोल, वेंट्रिकुलर साइस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर साइस्टोल इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर को, ठीक है, जो कॉज करेगा क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल का। अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स क्लोज हो जाएंगे, सेमिलर वेल्स खुल जाएंगे, ठीक है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज द सेमिलर वेल्स गार्डिंग द पुलमोनरी आर्टरी राइट साइड एंड ओरोटा लेफ्ट साइड द आर फोर्स्ड ओपन, ठीक है, अलाउइंग द ब्लड इन वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दिस वेसल्स। मतलब जो ब्लड होगा ये वेसल्स के थ्रू मूव करने लगेगा, ठीक है, सर्कुलेटरी पाथवेज में। कहाँ पर? ओरोटा में चला जाएगा और पुलमोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा, वेंट्रिकल सब सर्कुलेटरी पाथवे में मूव करेगा। जो वेंट्रिकल्स हो गया अब रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, कॉजिंग द क्लोजर। अभी क्लोजर हो जाएगा सेमिलर वेल्स का। अब जैसे ब्लड बाहर निकल गया पुलमोनरी आर्टरी में, ओरोटा में, तब जो वेंट्रिकल्स होंगे ना, ठीक है, वो क्लोज कर देंगे अपना क्या, सेमिलर वेल्स, ठीक है। जो जिसकी वजह से अगर सेमिलर वेल्स क्लोज हो जाएंगी तो जो वेंट्रिकल्स, अब तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, क्या पता ब्लड जो होता है वापस से वेंट्रिकल में अपने आप ही एंटर करने लग जाए, इसलिए सेमिलर वेल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो होने से बचाती है ब्लड का। सो जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल फिर से ओपन हो जाएंगे और फिर से ब्लड आएगा उसके अंदर, ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस कंटिन्यू करेगा वापस से। अभी जो सीक्वेंशियल इवेंट है हार्ट के अंदर जो साइक्लिकली रिपीट किया जा रहा है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक साइस्टोल एक डायस्टोल होता है। साइस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स का। जैसे पहले मेंशन था कि जो हार्ट बीट है 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, ठीक है, तो दैट इसका मतलब है कि इतने सारे कार्डियक साइकिल परफॉर्म कर लिए जाते हैं 1 मिनट में, ठीक है। सो दिस कुड बी डिड्यूस दैट जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का वो 0.8 सेकेंड है। मतलब एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड है। सो एक कार्डियक साइकिल के दौरान, मतलब कार्डियक साइकिल के दौरान हर वेंट्रिकल पंप करता है 70 मिलीलीटर ब्लड। हर कार्डियक साइकिल के दौरान, मतलब कार्डियक साइकिल के दौरान हर वेंट्रिकल पंप करता है 70 मिलीलीटर ब्लड, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया जाए हार्ट बीट से, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, तो हमको देगा कार्डियक आउटपुट। इसलिए कार्डियक आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज होता है वो 5000 मिलीलीटर या फिर कह लीजिए 5 लीटर, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। जो बॉडी होता है उसमें एबिलिटी होती है ऑल्टर करने की, मतलब ऊपर नीचे करने की स्ट्रोक वॉल्यूम को, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। एग्जांपल के तौर पे जो कार्डियक आउटपुट होता है एक एथलीट का वो ज़्यादा होगा एक ऑर्डिनरी मैन क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो कार्डियक हर कार्डियक साइकिल के दौरान 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको इजीली सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आप ज़रूर जानते होंगे, डॉक्टर के पास होता है, ठीक है, जिससे आपको हार्ट बीट सुनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पहला हर्ट साउंड है लब, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव्स का। जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेव क्लोज होंगे ना, उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है लब, जो कि हमारा पहला हार्ट साउंड है, ठीक है। और जो सेमिलर वेव्स जो थी वेंट्रिकल्स और पुलमोनरी आर्टरी और वो क्या बोलते हैं उसके बीच, ओरोटा के बीच जो वेल्स हैं, सेमिलर वेल्स जो होती हैं, वो जब क्लोज होगी तो डब साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो आप ज़रूर फेमिलियर होंगे वो सीन से, टिपिकल हॉस्पिटल्स टेलीविज़न सीन से, ठीक है, जहाँ पर एक पेशेंट होता है, ये मॉनिटरिंग मशीन से हुक्ड अप होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, और जो मशीन होता है वो शो करता है, मतलब ऐसे पी 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 ऐसे शो करता है, उसकी लाइफ बता रहा है बेसिकली। तो जो पेशेंट जैसे जैसे मरता चला जाता है वैसे वैसे जो पी 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 जो लाइन्स है वो एकदम पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब ये टाइप का मशीन, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, इसको यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का कार्डियक साइकिल के दौरान, ठीक है। मतलब ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये हार्ट का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है मशीन के ऊपर, ठीक है। हमको अगर ऑब्टेन करना होगा स्टैंडर्ड ईसीजी,
ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक पेशेंट जो होगा उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मशीन से, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रिकल हेड होंगे, मतलब 3 सुई होगी, एक दोनों रिस्ट में लगाने पड़ेंगे, मतलब दोनों कलाइयों में आपको लगानी पड़ेगी, और एक आपको लेफ्ट एंकल पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा हार्ट की एक्टिविटी को। अगर आपको डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए तो हार्ट के फंक्शन का डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए, तो बहुत सारे लेड्स को, मतलब बहुत सारे तारों को, या फिर कह लो नीडल को आपको हार्ट चेस्ट रीजन से भी, मतलब चेस्ट रीजन से अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। हर पीक ईसीजी के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है लेटर फ्रॉम पी टू टी से, ठीक है। जो भी पीक आप देख रहे हैं डायग्राम में देख रहे हैं, ये पी से टी तक, ये इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, और करस्पॉन्ड करता है टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अभी ये सारे वेव्स को हम देखेंगे कि क्या करता है। जो पी वेव होता है रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। और किसका कॉन्ट्रैक्शन? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। जो पी वेव होता है रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ठीक है। अभी हम क्यूआरएस की बात करें तो क्यूआरएस जो होता है क्यूआरएस तीनों मिलके डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वेंट्रिकल का, ठीक है। क्यूआरएस तीनों मिलके क्या कराते हैं? डिपोलराइजेशन कराते हैं, वेंट्रिकल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। अभी जो क्यू होता है ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द साइस्टोल, मतलब ये क्यू जो होता है वो शुरुआत करता है साइस्टोल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टी वेव होता है, ठीक है, अभी जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करेगा रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब बेसिकली रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल, ठीक है। रेस्टिंग फेज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जो सिस्टोल होगा वो खत्म हो जाएगा। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स, सॉरी, जो टी वेव होता है मार्क करता है एंड ऑफ द साइस्टोल, मतलब सिस्टोल खत्म हो गया, डायस्टोल आ गया। तो ऑब्वियसली आप ज़रूर अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो गिवन टाइम पीरियड में होता है, तो आप ज़रूर डिटरमाइन कर सकते हो हार्ट बीट रेट, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है। जो ईसीजीज होता है जो ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो उसमें रफली सेम शेप होता है गिवन लेड कन्फिग्रेशन का। कोई भी डिविएशन इस शेप में इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज़ को, ठीक है। इसलिए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अभी हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। जो ब्लड होता है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अभी जो ब्लड होता है ये फ्लो करता है स्ट्रिक्टली एक फिक्स्ड रूट से, ठीक है, जिससे हम ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड होता है स्ट्रिक्टली फ्लो करता है, ठीक है। जो आर्टरीज और वेन्स हैं, बेसिकली जो हर आर्टरी और वेन है कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स, ठीक है। हर आर्टरी और वेन में 3 लेयर्स होते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है उसको एमेजन एंडोथेलियम की, उसे हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। जो मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ये बीच की लेयर होती है। और जो एक्सटर्नल लेयर होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कोलेजन फाइबर्स के साथ, तो उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज मेंशन अर्लियर, जो ब्लड होता है पंप करता है राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है ये पंप करता है ब्लड को, ठीक है। जो एंटर करता है पुल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। जहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये पंप करता है ब्लड को ऑर्टा में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो वेंट्रिकल से पुल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है वो पास होगा लंग्स में, ठीक है। जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो लंग्स में चला गया डीऑक्सीजन ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजन ब्लड कैरी किया जाएगा पुल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, देखिए। ये जो पाथवे होता है इसको हम पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो एंटर करेगा ऑर्टा में, ठीक है, वो कैरी किया जाएगा नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टरियोस, कैपिलरीज, मतलब बेसिकली ऑर्टा के थ्रू टिश्यूज़ में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू आर्टरीज, आर्टरियोस, कैपिलरीज में टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको फिर से कलेक्ट करेगा सिस्टम ऑफ वेन्यूज और वेन्स और वेना कावा, वापस से उसको राइट एट्रियम में लेके आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम सिस्टम सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट जैसे कि ऑक्सीजन, दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस जो टू द टिश्यूज़, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस एलिमिनेशन के लिए वहाँ से ले लेता है। एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है हमको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में,
ठीक है, जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ये जो हेपेटिक पोर्टल वीन है वो कैरी करेगा ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर तक। ठीक है, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, पर जो स्पेशलाइज कोरोनरी सिस्टम जो होता है ब्लड वेसल्स का प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में एक्सक्लूसिवली सिर्फ सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड का, और फॉर्म करता है कार्डियक मस्कुलेचर को। ठीक है, ये सब डायग्राम ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत प्रेशर हाइपरटेंशन किसे बोलते हैं? हाइपरटेंशन वो टर्म है ब्लड प्रेशर की, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन बोल देंगे। नॉर्मल होता है 120/80। आप सोचोगे 120/80 क्या है? जो 120 है मेजरमेंट में, ठीक है, वो साइस्टोलिक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है या फिर पंपिंग है। जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, दो प्रेशर शो हो रहे हैं 120/80। 120/80 नॉर्मल है। अगर वो चेक किया जाए और 140 निकले, 140/90 या फिर 140/90 के ऊपर निकले, तो उसको हम बोलेंगे वो हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो लीड करता है हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो लीड करता है हार्ट डिजीज़ की तरफ। ठीक है, और अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करते हैं जिसे हम CAD भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसको हम आर्थरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये वेसल्स को अफेक्ट करता है जो सप्लाई करते हैं ब्लड हार्ट मसल्स में। ये क्यों होता है? क्योंकि डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का। जो लुमेन जो होता है आर्टरीज का वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। देखिए, अगर आपका जो नस ही पतला हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो होगा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एंजाइना की बात करें तो इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एक सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन हमको देखने को मिलता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे हार्ट मसल को। हमारे हार्ट में भी मसल है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक एक्यूट मतलब कुछ समय तक जो चेस्ट पेन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजाइना मैन और वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, पर ज़्यादा कॉमन होता है मिडिल एज और एल्डरली पर्सन्स में। ठीक है, ये कंडीशंस ये जो ब्लड फ्लो होते हैं ऐसे कंडीशंस फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन कमज़ोर है। हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट का ऐसा स्टेट जहाँ पर जो हार्ट होता है ये ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, इतना अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है जो बॉडी की नीड्स को पूरा करे। कुछ समय तक मतलब समटाइम्स जो इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही बोलते हैं, क्योंकि जो कंजेशन होता है लंग्स का वो मेन सिम्टम होता है डिजीज़ का। हार्ट फेलियर सेम नहीं होता है कार्डियक अरेस्ट के। कार्डियक अरेस्ट अलग हो गया। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि भाई हार्ट बंद कर देता है, बीट करना ही बंद कर देता है। हार्ट अटैक क्या हो गया? हार्ट अटैक भी अलग है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट जो होता है, जो हार्ट मसल होता है सडनली डैमेज हो जाता है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से। ठीक है, तो